Hello everyone. So once again I'm here to present the most authentic solutions and questions of slot 3, snap slot 3. Let's have a look of various question of quant and LR and see how many questions you got correct. So ye questions again, not all the question, but whatever I have received, I have chosen only those questions which I feel that these are the exact values and these are the authentic questions. So I have picked those questions only. Let's discuss and see answers क्या थे. This was the question. I think easy question again. Once again, क्या बोल रहा है? Mr. Patil uses 2/3 of the spoon of turmeric for every 2 cup of dal that he prepared. So basically, the ratio of turmeric and dal out of 2/3 turmeric, if we use 2 cup of dal, so for every 1 cup, can I say I'll use half of that, 1/3 of the dal? तो फॉर एवरी 1 कप अगर मेरे को 1/3 ऑफ दाल रिक्वायर्ड है तो वो पूछ रहा है आपसे 7 कप ऑफ दाल के लिए कितनी टर्मरिक इज नीडेड. तो फॉर 7 कप 7/3 इज नीडेड. आई थिंक 30 सेकंड क्वेश्चन शुड नॉट टेक मोर देन 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो आंसर इज 7/3. लेट्स लुक एट नेक्स्ट वन. This is again, if you have done the classes, then definitely you should get it. Total number of steps को equal करते हैं एंड इसमें एस्केलेटर की स्पीड आप एज्यूम कर सकते हो. लेट्स से एस्केलेटर इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ x स्टेप पर सेकेंड. तो जैसे आपको पता है कि बहुत सारे ऑलरेडी चैनल पे सॉल्यूशन आ चुके हैं, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन देखोगे, आई डू नॉट know how do they teach and how do they solve the question. The solutions are given very lengthy, but here look at the solution guys. I'm giving the easiest solution which you can get it on various platforms. तो वो बोल रहा है रेणुका वॉकर ने मूविंग एस्केलेटर एट द रेट ऑफ 8 स्टेप पर सेकेंड एंड अराइव एट द अदर एंड इन 12 सेकेंड. तो एंड इफ यू सी द अदर पार्ट, she returned back walking at the same speed and reached at the starting point in 36 seconds. So it is very obvious that while going she was taking 12 seconds and while coming back she is taking 36 seconds. So it is obvious she was moving in the same direction and here she is moving in the opposite direction. तो करना कैसे होता है? whenever two people one people is moving in the same direction as escalator, तो speed add हो जाती है. and when you are going up and escalator is moving down, then speed minus हो जाती है, step minus हो जाते हैं. तो यहाँ पे उसको जो टाइम लगा वो 12 सेकंड लगा. 12 सेकंड में उसने टोटल स्टेप कितने लिए? 96, क्योंकि 8 स्टेप ले रही है तो उसने खुद से लिए 96. एंड बिकॉज इट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो एस्केलेटर ने 12 सेकंड में कितने लिए होंगे? एस्केलेटर ने 12 सेकंड में लिए होंगे 12x. ये हो गया टोटल स्टेप. सेकंड केस में इसको टाइम लगा 36 सेकंड, तो इसने टोटल स्टेप लिए होंगे 36 इंटू 8. लेकिन एस्केलेटर उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रही है. कितनी देर तक? 36 सेकंड तक. तो एस्केलेटर ने लिए होंगे 36x स्टेप. नाउ दिस इज द आंसर गाइस. क्वेश्चन इज ओवर. पुट इट इक्वल 48x एंड इसको इधर ले आना. दैट इज 12 इंटू 8 96. 96 का 3 टाइम्स, 96 का 3 टाइम्स माइनस 96 करोगे तो 192 बच जाएगा. x की वैल्यू 4 आ गई. x की वैल्यू 4 आप चाहे यहाँ पे डालो चाहे यहाँ पे डालो, टोटल स्टेप विल बी 144. ये था क्वेश्चन यार. 4 डालोगे तो 48 प्लस 96 आ जाएंगे 144. आप 4 चाहे यहाँ पे डाल दो तब भी 190. ये कितना था हमारा? 192 प्लस 96 था ना हमारा. उसमें से अगर आप 108 माइनस करोगे तब भी 144 ही आएगा, कहीं भी डाल दो. तो आंसर वॉज 140. इजी क्वेश्चन अगेन. जिन्होंने क्लासेस करी है मेरी, दे कैन गेट इट वेरी इजीली. दिस वॉज, if you know the values of half कितना होता है साइन में और cos कितना होता है, then definitely it was an easy question. मुश्किल नहीं था. सबको पता है यार कि हाफ की जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है. cos में जो हाफ की वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है. और 10 के साथ 1 की जो वैल्यू होती है वो 1045 की होती है. आई एम श्योर इतनी वैल्यू तो सबको आती ही है. तो अगर आपको इतनी वैल्यू आती होती है आपके लिए क्वेश्चन खत्म हो जाता. तो अगर आप देख पा रहे हो साइन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हाफ है, तो यार बोल सकते हो साइन a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू अगर हाफ है, विच इज इक्वल टू साइन 30, क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो 30 आ गई. a प्लस बी प्लस माइनस सी की वैल्यू 30 आ गई. सिमिलरली इसकी वैल्यू 60 है, cos 60 की वैल्यू होती है. तो b प्लस सी माइनस a की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट विल बी 60. एंड थर्ड इक्वेशन हो c प्लस a माइनस b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45. ये था इक्वेशन c प्लस a माइनस b, दैट इज 45.
तो एक बार आप ऐड कर सकते हो तीनों को। अगर तीनों को ऐड करते हो तो एक बी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बच जाएगी विच इज 135। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए ए की वैल्यू। तो अगर मैं इसमें से बी और सी वाला टर्म माइनस कर दूं, लेट्स से इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस टर्म, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a की वैल्यू 75 आ जाएगी, ए की वैल्यू 37.5 आ जाएगी। सो आंसर वो दिस क्वेश्चन वाज 37.5। द ओनली थिंग थोड़ा सा लेंदी है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप छोड़ सकते थे, अदरवाइज ये होना चाहिए था। मुश्किल नहीं था, वैल्यूज आनी चाहिए थी बस। आप लुक एट द नेक्स्ट वन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस। इनकी वैल्यू इक्वल दी हुई है, ये तो पता ही है इक्वल कब होती है। इधर यू कैन एज्यूम इक्वल टू के, और अदरवाइज यू कुड हैव डायरेक्टली टेकन 1 1 1 टू गेट द आंसर 1 + 1 + 1, या फिर आप के ले सकते थे। तो बी प्लस सी की वैल्यू जो आती वो के ए आती, ए प्लस सी की वैल्यू बी जो आती वो के ए आती, और ए प्लस सी अपॉन ए होना चाहिए यहाँ पे। ए प्लस सी नहीं होगा यहाँ पे, आई थिंक बी प्लस सी, ए प्लस सी एंड ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी कर लो इसको, दैट इज ए प्लस बी। ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी के सी। So if you add it, you will get twice of A, twice of B, twice of C. That is equivalent to K times A plus B plus C. तो बस खत्म हो गया, K की वैल्यू आ गई, तो यही चाहिए थी आपको। ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑब्वियसली ये जीरो नहीं हो सकता है, तो आई कैन से डेफिनेटली कि यही वाला टर्म जो होगा वो 2 के बराबर होगा, आई कैन कैंसिल आउट। तो K की जो वैल्यू वो 2 है, यही चाहिए थी मेरे को। तो या फिर आप 1 1 1 डाल के भी कर सकते थे। आई थिंक ये होना चाहिए था इस 30-40 सेकंड का क्वेश्चन था, ये बिल्कुल होना चाहिए था। ये थोड़ा लेंदी है, ये आई थिंक करना भी नहीं चाहिए था। Azhar took a loan from ABC Bank for MBA. Loan of 8 lakh at 10% per annum compound interest during the 2 years of the study, and 12% per annum after completion of the study till he repaid uh, entire amount. Repaid by one half the money on completion of the study remaining by the end of 3 years. Approx total amount repaid by Azhar. तो इसमें जो टोटल कैलकुलेशन होगी आपकी वो इस तरह से होगी कि आपको पहले 2 साल तक तो देने हैं 10%, तो 10% के बाद अमाउंट इतना हो जाएगा। 10% अगर 2 साल के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो 1.21, तो इट विल बी 9.68 लाख 2 साल के बाद। उसमें से उसने हाफ पे कर दिया 2 साल के बाद, यानी कि 4.84 लाख उसने पे कर दिया, तो 4.84 बचे। अब इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 12%, जब तक वो रिपे नहीं कर देता, और उसने उस पर 3 साल का इंटरेस्ट पे किया है। तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करते हो 4.84 इंटू 1.12, अब इसमें दिक्कत ये कि यार नन ऑफ दीज भी दे रखा है और वैल्यूज भी गंदी है, वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो ये वाला चीज होना काफी मुश्किल था, क्योंकि आपको 112 का क्यूब तो आएगा नहीं ज्यादा से ज्यादा। और आप क्या कर सकते थे इसमें, 1 + 12/100 करते हो, तब भी आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 3/25, तब भी ये 28 का क्यूब बन जाएगा। 28 का क्यूब निकालना भी अगर नहीं आता तो बेकार ही हो जाएगा वो क्वेश्चन, और ये कट भी नहीं रहा किसी से। तो आई डू नॉट थिंक कि आपको ये सॉल्व करना चाहिए था। सॉल्व करके वैसे मैंने कैलकुलेटर से चेक किया है, इसका जो आंसर आता है वो आता है टोटल 11.64 लैक्स। तो 4.84 यहाँ पे दिए हैं उसने, और अगर आप इसको अप्रॉक्स कैलकुलेट करते हो दिस कम्स आउट टू बी आई थिंक समथिंग नियर टू 6 पॉइंट एग्जैक्ट आता है इसका आंसर, 6.80 के आसपास आ रहा है, 6.59 के आसपास आता है मल्टीप्लाई करके। तो जो टोटल अमाउंट उसने रीपे किया है वो क्या है, 11.64 लैक्स। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक छोड़ा जा सकता था, बट आंसर इसका 11.64 है। आई हैव चेक्ड इट विद कैलकुलेटर, बट पेपर में करने वाला क्वेश्चन नहीं था, लेंदी क्वेश्चन है। ये ठीक था, आई थिंक ये करा जा सकता था। इसमें 20,000 इज अगेन इररिलेवेंट। आपको ये पता है कि यार एसआई तो हर साल का सेम होता है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। तो मैंने हर साल 20% पे किया, तो टोटल कहने से 100 रुपये में मैंने 60 रुपये पे किए होंगे। और जो सी आई होता है वो हम 20% दे रहे हैं, तो जो सी आई हम पे करेंगे 1.2 का होल क्यूब पे करेंगे, मतलब 1.728। तो अगर आप सी आई कैलकुलेट करते हो अमाउंट हो जाएगा। तो अगर मैं सी आई कैलकुलेट करता हूँ तो इट विल बी लाइक दिस, इंटू 100, 72.8। तो 1.728 -1 कर सकते हो, 7.28 7.8% आएगा आपका।
तो अगर हम इसको 100 मान के करते हैं, क्योंकि ये अमाउंट की जरूरत नहीं थी, तो जो वो पूछ रहा है हमसे कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना परसेंट ज्यादा है। तो 12.8 डिवाइड बाय 60 टू 100 इज आंसर। तो ये बिल्कुल आना चाहिए था, ये होना चाहिए था क्वेश्चन। दैट कम्स आउट टू बी 6। इफ यू सिंप्लीफाई दैट कम्स आउट टू बी 64 by 3, and 64 by 3 exact comes out to be 21.33. तो दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। तो नन ऑफ दीज नहीं है, इसका आंसर एग्जैक्ट 21.33 आएगा। तो ये आई थिंक डुएबल क्वेश्चन था, होना चाहिए था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये अगेन हम क्लास में कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन कैट के टाइम पे, बट वही है कि ये स्नैप के लायक है नहीं। वैसे स्नैप के लायक था, इसमें कुछ भी नहीं था। दो वैल्यू आती है 1 and 8, इसके दो रूट आते हैं। तो अगर इसके दो रूट हैं और बोल रहे हैं इसके कॉमन रूट हैं, तो आप एक बार 1 रख देते, एक बार 8 रख देते, चेक कर लेते कौन सा पॉसिबल है। दो वैल्यू आएंगी पी की। तो अगर आप 1 रखते हो इसमें then the value is coming out to be 2p is coming out to be 17। p की वैल्यू 8.5 आ रही है, which is not in the option। 17 by 3 नहीं है, 17 by 2 नहीं है, 17 by 3 है। तो एक वैल्यू ये आ रही है। और एक बार अगर आप 8 रखते हो, then the second value is coming out to be 64 minus 16p plus 16। तो 16p is coming out to be 80 और p की वैल्यू से 8 आ जाती है, which is p की वैल्यू 5 आ जाती है, which is there in the option। तो पूछा which of the following is a possible value, आंसर is 5। तो ये होना चाहिए था गाइस क्वेश्चन। एक बार 1 डालना था, एक बार 8 डालना था। ये भी अगेन थोड़ा सा मतलब मुश्किल क्वेश्चन था अगर आपको नहीं आता है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है कि यार इसका जो डायमेंशन है वो 18 इंटू 10 इंटू 6 है, और इसकी थिकनेस 0.5 है, और ये क्लोज है। तो बेसिकली इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.5 आपको दोनों तरफ से, तीनों तरफ से कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी थिकनेस दे रखी है उसने 0.5। तो ऊपर से भी आपको 0.5 कम करना पड़ेगा, हर तरफ से आपको 0.5 कम करना पड़ेगा, राइट। तो इसकी जो अंदर की डायमेंशन हो जाएंगी वो हो जाएगी 17 इंटू 9 इंटू 5। दैट इज द टोटल वॉल्यूम यू कैन से, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब वो कह रहा था एम्प्टी बॉक्स वेट इज 15 kg एंड व्हेन एम्प्टी बॉक्स इज फिल्ड विद सी सैंड द वेट इज 100 kg। तो जो सैंड का वेट है वो आ गया आपके पास 85 kg। फाइंड द वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको पता है आई थिंक जो रिलेशन होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो इसका मास है वो है 85, और जो वॉल्यूम है हमारे पास वो है 17 इंटू 9 इंटू 5। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 85 ये आ जाएगा मेरे पास 1/9। तो 1/9 पर के जी विल बी द वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर आपको ये रिलेशन याद होता तो आई थिंक आना चाहिए था। 1/9 इज द करेक्ट आंसर। मास अपन वॉल्यूम कर सकते थे। ये अगेन आई थिंक क्लास का ही क्वेश्चन है यार। 4 डिजिट का नंबर बनाना है एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिविजिबल बाय 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट फिल करने होते हैं। तो इसमें ना एक एक करके नहीं करते हैं, जैसे आपने बाकी सोल्यूशन देखे होंगे लोग क्या ही कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। आप ना क्या करा करो, 4 के मल्टीपल बना लो। तो वी कैन से 12 बन सकता है, 16 बन सकता है, 24 बन सकता है, 28 नहीं बन सकता बिकॉज 8 नहीं है, 32 बना सकते हैं, 36, 40 नहीं है, 44 ले नहीं सकते बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 52 बन सकता है, 56, 64 एंड 72 एंड 76। दीज आर द पॉसिबल नंबर्स जो हम बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्लेस को आप 10 तरह से भर सकते हो। यहाँ पे 7 चॉइस थी, 2 फिल हो चुकी है, बची है 5। यहाँ पे भी 7 चॉइस थी, 3 फिल हो चुकी है, बची है 4। टोटल नंबर आएंगे 200। इतना सही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं था। अगेन जिन्होंने क्लासेस करी है उनको ये क्वेश्चन आना चाहिए था। मतलब ये कैट का छोटा फॉर्म है बेसिकली। हमने बहुत आगे तक किया है बट इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। अगर आपको ये वैल्यू समझ में आएगी कि यार बेस दे रखा है 11, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना चाहिए था। ये 14641 था। तो ये 14641 की रेस्ट पावर 4 है, विच इज 11 की पावर 4। अगर आपको 11 का स्क्वायर पता है 121 होता है, और आपको 121 का स्क्वायर निकालना होता है अगर आपने वैदिक मैथ्स की क्लासेस करी हैं, दैट इज प्लस 21 प्लस 21। 21 का स्क्वायर इज 441 एंड दैट इज 142। 4 विल बी कैरी फॉरवर्ड, आंसर विल बी 14641। तो ये 121 का स्क्वायर था बेसिकली, यानी कि 11 की पावर 4 था ये। तो 14641 था विच इज 11 की पावर 4। तो अगर आप यहाँ पे देखो ये वाली टर्म 4 आगे आ जाता है, तो जब हम 4 को आगे ले आएंगे तो ये 1 हो गया। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 4 आ गई। 4 इज नथिंग, इट इज 2 स्क्वायर। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 2 आ जाएगी।
राइट, ये 4 की पावर 4 है, अच्छा ये 4 की पावर 16 है, तो एक और पावर 4 कर देना, तो अगर एक और पावर 4 करोगे तो ये 16 आ जाएगा आगे। अब इसकी वैल्यू अगर ये 16 आ गई आपके पास इस ब्रैकेट की वैल्यू विच इज 2 की पावर 4, तो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 4, फिर इसकी वैल्यू आएगी 2, और फिर वैल्यू आएगी इसकी 1। तो ये एक करना था बस इसमें। तो 11 की पावर 4 की पावर भी 4 था, तो 11 की पावर 16, 16 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 16 का मतलब है 2 की पावर 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, 4 आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर विच इज अगेन 2, और फिर आ जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज 1। तो आई थिंक काफी लोगों ने ठीक किया है वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा मुश्किल कह सकते हो ना, मुश्किल तो नहीं था बट ठीक था। ए की वैल्यू आएगी इसमें पी की, आंसर इज 1। सिंपल था, पी जो ले सकता है, पी की जो वैल्यू वो 8 की पावर क्यू की पावर 8 है। आपको रिलेशन पता है, इफ लॉग बी टू द बेस ए अगर सी होता है तो बी की जो वैल्यू होती है वो ए की पावर सी होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे पी की जो वैल्यू होगी वो क्यू की पावर 8 होगी, और यहाँ पे 128 पी की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्यू की पावर 2 क्यू की पावर 9 होगी। तो आप बोल सकते हो 2 की पावर 9 इंटू क्यू की पावर 9 है, और ये आपके पास 2 की पावर 7 पी है। तो और पी की जो वैल्यू है वो क्यू की पावर 8 है। तो यहां से आप देख पा रहे हो क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 आएगी। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्यू बच जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा। तो क्यू अगर 1/4 आ रहा है तो पी की भी एक ही वैल्यू आएगी विच इज 1/4 रेज़्ड टू पावर 8। तो आंसर इज जस्ट वन वैल्यू। हाउ मेनी वैल्यूज पूछ रहा है तो आंसर एक ही वैल्यू आ जाएगा। ये भी मुझे तो ठीक ही लगा क्वेश्चन, थोड़ा देखने में बड़ा है, लेकिन ये सब चीजें इररिलेवेंट होती हैं। 2000 इज अगेन इररिलेवेंट। आप मान सकते थे कि 100 पॉपुलेशन है, उसमें 55 मेल हैं और 45 फीमेल है, और इनको जो प्रॉफिट हो रहा है मेल और फीमेल को, आप ये भी बोल सकते हो 11:9 के रेशियो में है। इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5% हो रहा है, और इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8% हो रहा है। तो बेसिकली आई कैन यूज द वेटेड एवरेज कंसेप्ट। इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5%, इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8%, डिवाइडेड बाय W1 इंटू N1 इंटू W1, N2 इंटू W2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो कहना से मेरा जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 55 प्लस 72 अपॉन 20। आप इंटू 100 करना चाहो, परसेंटेज में निकालना चाहो परसेंटेज में निकाल सकते हो, ऐसे ही छोड़ सकते हो। डिवाइड बाय 20 ना करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली 20 तो इररिलेवेंट है, क्योंकि टोटल तो सेम ही रहने वाला है। तो आप अगर टोटल भी निकाल लोगे ना कि 11 लोगों पे कितना आ रहा है, तब भी आंसर सेम आता। तो आप चाहे लिखना चाहो लिख लो, मेरे आंसर पे वैसे फर्क पड़ने नहीं वाला। यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा 127/20। और वो कह रहा है अगर इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब ये 9 हो जाते हैं ये 11 हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो टोटल कितना आएगा? तो टोटल कितना आएगा? 45 प्लस 88, दैट इज 133/20। तो कितना बढ़ गया हमारा? राइज हुआ है 6/20 का। किस बेस पे? 127/20 पे। तो अब देखो ध्यान से कि यार अगर मैं बाय 20 ना भी लगता तब भी मेरा आंसर 6/127 ही आना था, वो अभी भी 6/127 ही आ रहा है 200। तो ये लगभग आएगा 600/127। एग्जैक्ट आता है इसका आंसर 4.5% का राइज। तो क्योंकि नन ऑफ दीज दे देते हैं आंसर, ऐसे क्वेश्चन में देने नहीं चाहिए, क्योंकि आप अप्रॉक्स से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। उसमें फिर डाउट आ जाता है कि यार 4.5 मार्क करें नन मार्क करें, देना नहीं चाहिए कायदे से। तो आई थिंक स्नैप वालों को पेपर बनाना सिखाना पड़ेगा कि भैया आपके बस का है नहीं है पेपर बनाना, तो गलतियां कर रहे हो, ऊपर से क्वेश्चन तो कम से कम नन ऑफ दीज तो मत डालो ऐसे क्वेश्चन में, अगर क्या ही करवाना चाह रहे हो। ये भी आई थिंक इसका आंसर नन ऑफ दीज था। 1800 1400 एंड n का जो HCF है वो 20 है। नाउ इट वाज अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड कि अगर 3 नंबर का HCF 20 है, इसका मतलब थर्ड वाले नंबर के पास, थर्ड वाला जो नंबर होगा वो डेफिनेटली 20 का मल्टीपल होगा, तभी HCF 20 आ रहा है। और उसके पास इनके साथ कुछ भी को मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ 20 कॉमन होना चाहिए, नथिंग शुड बी कॉमन। मतलब इसके पास जो 2 की पावर है वो इतनी रहेंगी, 2 की पावर 2, और इसके पास 5 की पावर 1। इसके पास अगर मेरे पास दिख रहा है कि यार 2 की पावर 3 है, इसके पास भी 2 की पावर 3 है, क्या इसके पास 2 की पावर 3 हो सकती है? नहीं, क्योंकि अगर इसके पास 2 की पावर 3 होगी तो मेरा HCF चेंज हो जाएगा। HCF उसने 20 दिया हुआ है। तो वन थिंग इज वेरी श्योर कि इस नंबर के पास 2 की पावर 3 तो नहीं हो सकती। ऑप्शन में सबके पास 2 की पावर 3 और उससे ज्यादा है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। स्ट्रेट अवे यू कैन मार्क नन ऑफ दीज, क्योंकि जैसे ही मैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 लूंगा,
मेरा HCF चेंज हो जाएगा, 8 का मल्टीपल आ जाएगा मेरा HCF, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप देखते ही छोड़ सकते थे, मतलब देखते ही मार्क कर सकते थे, नन ऑफ दीस सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आई एम श्योर इट इज क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन था, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। काफी लोगों को लगता है ये मुश्किल है, बट अगेन जिन्होंने क्लासेस की है मेरी, जिन्होंने इवन यूट्यूब की सेशन देख लिया है प्रोबेबिलिटी का, आई थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए था। बेस थ्योरम हमने करा हुआ है। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन था, वो कह रहा है वन बॉय इज सिलेक्टेड, गिवन दैट वन बॉय इज सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉय इज फ्रॉम क्लास 1। तो इसमें पहले क्या करते हैं, इसमें बॉय सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो हमारी बन जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो बॉय सेलेक्ट हो गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यहां से बॉय सेलेक्ट हुआ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 6 बेट है, या फिर यहां से बॉय सेलेक्ट हुआ 5 बेट है, या फिर यहां से बॉय सेलेक्ट हुआ 4 बेट है। दैट इज अ टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज 15/10 इज अ टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी इन द बेस। लेकिन वो क्लास 1 से था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/10। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6/15, आंसर आ जाएगा 2/5। दैट इज द आंसर, चेक कर लेना, 2/5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेस्ड ऑन का सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक होना चाहिए। ये कुछ कुछ तो मैंने क्वांट के कितने क्वेश्चन करा दिए, और मुझे लग रहा है इसमें से आई थिंक 1-2 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आई थिंक मुझे 14 क्वेश्चन करने में मुश्किल से 14 मिनट लगे होंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर मैं आपको बताऊं कितने क्वेश्चन डुएबल थे, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन 1, दिस वाज अगेन जिन्होंने क्लासेस करी हैं उनके लिए तो इजी था, होना चाहिए था 2, ये मैं चलो छोड़ देता हूँ, ये आई थिंक होना चाहिए था 3, ये मैं छोड़ देता हूँ, ये तो आई थिंक होना चाहिए था 4, लेकिन क्योंकि नन ऑफ दीज है इसलिए तुम रुक जाते हो, ये बिल्कुल होना चाहिए था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 5, ये छोड़ सकते हैं, ये मेरी, मैं अपनी क्लास के बेसिस पे बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरी क्लासेस करी थी उनसे ये सब होने चाहिए थे, 6 7 8, ये छोड़ दो 9, ये भी कर सकते हैं। आई थिंक आउट ऑफ 14 मुझे तो लग रहा है 10 क्वेश्चन आई थिंक होने चाहिए थे। तो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन किए उसमें 10, और बाकी के 6 क्वेश्चन मेरे पास अभी नहीं आए, तो और 2 टेबल बेस्ड क्वेश्चन थे जो क्या था आसान थे, तो 2 टेबल हो गए, तो आई थिंक 12 क्वेश्चन तो यही हो गए 16 में से। और 1-2 क्वेश्चन है आई थिंक, एक कौन सा था, श्रिप्स कुछ करके था, ट्रीज वाला जो क्वेश्चन था वो मुझे याद नहीं है। इसका आंसर गाइस 10 एंड 12 था। एलआर के भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पैटर्न बन रहा है देखो, ये भी बहुत आसान था। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये -4 हो रहा है, ये -6 हो रहा है, ये -8 हो रहा है, फिर -10 हो रहा है, फिर -12 हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरा होना चाहिए वो -2 होना चाहिए। तो -2 कब होगा, जब यहाँ पे 12 होगा, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे +2, +2 मतलब यहाँ पे 10 होगा। तो यहाँ पे +2 हुआ, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद यहाँ से -2, तो करेक्ट आंसर इज 10 एंड 12। इसका आंसर 56 है। जो अभी तक पैटर्न दिख रहा है, डबल डबल क्यों नहीं है पता नहीं चल रहा, लेकिन अभी तक जो लॉजिक दिख रहा है वो यही है, 1 into 2 दैट इज 3 into 4 दैट इज 5 into 6। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट एक एक छोड़ के, 1 2 3 4 5 6, तो इट शुड बी 7 into 8। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बिकॉज कुछ और अगर उन्होंने सोच के दिया है तो हो सकता है, अदरवाइज आंसर ये होना चाहिए। इसका आंसर 2007 है गाइस। प्रायर टू 2018, अगर आपको पता है कि कैलेंडर जो होता है 4K+1 वाला, वो 6 ईयर्स के बाद चेंज होता है, लेकिन 4K+2 और 4K+3 वाले जो कैलेंडर होते हैं वो 11 साल के बाद चेंज होते हैं, राइट। तो 2018 का जो कैलेंडर है वो आपका या तो 6 ऐड होके आया होगा या 11 ऐड होके आया होगा। अगर आप 6 ऐड होके लाते हो उसको, तो वो 2012 आ जाता है, विच इज ए लीप ईयर, नॉट पॉसिबल। लीप ईयर का कैलेंडर तो नहीं रिपीट होगा, तो यानी 11 साल बाद ही आया होगा, एंड दिस इज 4K+1। तो 4K+3 वाला कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, 11 साल बाद। तो आप उल्टा सोच सकते थे कि यार या तो 6 से आया होगा या 11 से आया होगा, तो 11 से ऐड होके आया 2018, तो 2007 वाज द करेक्ट आंसर। सपोज टुडे इज वेडनेसडे, इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है बच्चों को। इसमें देखो मेरे को क्या लग रहा है, आंसर इसका संडे आएगा, मतलब वैसे मंडे आएगा, लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें, जैसे मतलब मेरे को जो लग रहा है, इसने जो पूछने की कोशिश की होगी, अ, हम आज जैसे बोलते हैं टुडे इज मंडे, तो सेकंड डे क्या होगा, आर यू गेटिंग इट। ये पूछ रहा है सेकंड डे क्या होगा, मतलब ये सेकंड नहीं ऐड कर रहा, ये एक और ऐड कर रहा है,
ये आज को भी काउंट कर रहा है, वो पूछ रहा है सेकंड डे कौन सा होगा आज से फर्स्ट डे तो कुछ नहीं होता ना। आज आज अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं फर्स्ट, तो ये सेकंड डे, मतलब ये ट्यूसडे मांग रहा है। मतलब अब हम आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। लैंग्वेज कुड हैव बीन बेटर, तो विच विल बी 138th डे, नॉट 138th दिन के बाद कौन सा दिन होगा, है ना। हम तो आज को हटा के काउंट करते हैं ना, ये आज को इंक्लूड करके बेसिकली 138 काउंट कर रहा है, यानी कि 137 आगे जा रहा है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, इसने जो लॉजिक दिया होगा, तो अदरवाइज तो आंसर मंडे आएगा अगर हम 138 ऐड करते हैं, वो है नहीं ऑप्शन में। तो अगर ऑप्शन को सही करना चाहते हैं तो हमें 137 डे आगे जाना पड़ेगा। और अगर हम 137 को 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है 4, तो आप वेंसडे से 4 दिन आगे चले जाओ। तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तभी लॉजिक बनता है। अदरवाइज तो आंसर मंडे होना चाहिए था कायदे से, जो हम नॉर्मली करते हैं क्वेश्चन। बट मुझे जो लग रहा है, इसने जो सोच के दिया है क्वेश्चन, 138th डे इंक्लूडिंग टुडे कौन सा होगा। इसमें लीप ईयर का कोई फंडा नहीं है, कौन से मंथ का है कोई फंडा नहीं है सिंपल सा क्वेश्चन। तो आंसर या तो मंडे होगा या संडे होगा। तो ऑप्शन में से अगर देखें तो संडे मार्क कर सकते हो। इसमें यार ये लेटर का कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, बट नंबर्स के बेसिस पे आप बहुत इजीली आंसर मार्क कर सकते थे। ये 2 बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, तो आंसर शुड बी 18 एंड 24। एक ही ऑप्शन में 18 एंड 24 है, आप डायरेक्टली मार्क करके निकल सकते थे। बाकी ये तो पता नहीं चल रहा क्या पैटर्न बना रहा है, सोचा जा सकता है, बट अभी मैंने टाइम लगाया नहीं इस पर। ये बहुत सिंपल था गाइस। टी का कोड 20, एच का कोड 8, ई का कोड 5। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। 13, 1, 14, 7 एंड 15 इज द आंसर। इसका आंसर एमपी लॉस था, बिकॉज ये दोनों तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों ठीक हो नहीं सकते। ये बोल रहा है या तो डीजी जीता या एमपी जीता, ये कह रहा है कोई भी नहीं जीता। हाउ इज इट पॉसिबल। तो अगर इनमें से एक ही ठीक है या कुछ ऐसा दिया था उसमें, इफ ओनली वन ऑफ देम इज रॉन्ग और ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट, तो ये दोनों तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ओनली पॉसिबिलिटी कि एमपी ने हारा हो, एमपी लॉस द टूर्नामेंट, सो दैट इसका स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इफ ओनली वन ऑफ देम इज रॉन्ग, देन डेफिनेटली हु लॉस द टूर्नामेंट, एमपी लॉस द टूर्नामेंट। इसका आंसर भी नहीं था ऑप्शन में गाइस, नो ऑप्शन। आंसर शुड हैव बीन 44, बट इट वाज नॉट देयर। आंसर 44 होना चाहिए था, 22 + 22, बट क्वेश्चन आंसर में नहीं था। तो काफी लोगों ने 66 मार्क करा है, काफी लोगों ने 46 मार्क करा है, बट इट वाज रॉन्ग आंसर अगेन। तो आंसर में 44 होना चाहिए था, नहीं था ऑप्शन। कुछ और क्वेश्चन थे, उनके आंसर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसका आंसर 1440 था, 12 टर्म निकालनी थी। 2015 एमजी रोड कॉज, ये कॉज था और ये इफेक्ट था, फ्लाईओवर इफेक्ट। कंक्लूजन वाले का आंसर ड्राइंग इज नॉट कप ऑफ टी। बाइनरी लॉजिक में एक का आंसर एएमआर था और एक का आंसर एमपी लॉस था, जो हमने कर ही लिया। वाटर पॉलिसी में ओनली 2 फॉलोज था। ये कुछ और क्वेश्चन है एलआर के, आप आंसर मैच कर लेना एक बार। तो आई थिंक मोटा मोटी मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिए हैं, एंड एज आई ऑलवेज से दीज आर द ऑथेंटिक क्वेश्चन, जो सही क्वेश्चन है, जिनका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट करेक्ट इज अराउंड 99%। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो इसके बेसिस पे आप कुछ फॉर्म भर दो। मैंने आज सेशन लिया है यूट्यूब पे, वो आप चेक कर लो, मेरा डिटेल्ड एनालिसिस। कुछ कुछ फॉर्म्स की डेट बची हुई है, ठीक है, वो आप एक बार चेक कर लो। मैंने यूट्यूब पे 99% जो मेरा क्लब है अनअकैडमी का, उसमें मैंने सेशन लिया है। तो अगर आप मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हो अनअकैडमी पे, मैंने लिंक शेयर कर दिया है उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मेरे को फॉलो करना शुरू कर दो अनअकैडमी पे। आपको मेरे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, फ्री क्लासेस शुरू हो रही है जेड की, नाउ यू कैन अटेंड दोज एज वेल, ठीक है। एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको सेशन पसंद आया है। चलो फिर, बाय बाय।